हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिहोर कुबेर भंडारी की कथा हो रही है। उसका आज चतुर्थ दिवस है, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से चल रही है। और गुरुदेव कहते हैं कि जब भी 5 दिवसीय कथा हो तो चतुर्थ दिवस कथा की शिवरात्रि होता है। तो बड़े प्रेम से बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करना, वो सबकी झोली भरते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की मुख्य जानकारी की ओर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की पहली जानकारी। गुरुदेव बोले, जब भी शिव की आराधना करते करते आपके शरीर में एक बल उत्पन्न हो, एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगे, तो समझ जाना कि हमारे भीतर शिव शक्ति माँ दुर्गा भवानी का प्रागट्य उत्पन्न हो गया है और शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। आज की अगली जानकारी। जो भी शिव पे एक लोटा जल चढ़ाता है, अगर उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो भगवान शिव उसके लिए कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था जरूर करते हैं और उसके काम को सफल बना देता है। लेकिन थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर अपनी मेहनत को दोगुना करोगे तो भगवान शिव तुम्हें सफलता जरूर देता है। आज की अगली जानकारी। जैसे एक बछड़ा भीड़ में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक उसी तरह शिव पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले को शिव और शक्ति हमारे दुख को समाप्त करने के लिए हमें पहचान लेते हैं। और जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, वो कोई नहीं दे सकता, केवल भाग्य का मिलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमें फल मिलेगा। लेकिन देवादिदेव महादेव हमारे एक लोटा जल चढ़ाने से वो भी दे देते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होता। आज की अगली जानकारी। जब एक बूढ़ी माँ ने गुड़ और चने का प्रसाद खाया और कुछ झूठे चने गिरा दिए, जब वो दाती उन झूठे चनों को बुहारी से बुहारने लगी, तब माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी ने उसका हाथ रोककर बोली, ये मेरा झूठा प्रसाद है, इसको हाथ से बीन कर उठाओ। कहते हैं जब भी हमारे घर में कोई लड़की, स्त्री या पुरुष, कोई भी बाहर का इंसान हमारे घर में कुछ खाता है, अपना मुख जूठा करता है, तो उसके खाने के तुरंत बाद हमें घर में बुहारी नहीं लगानी चाहिए। इससे हमारे घर की सारी संपत्ति बाहर चली जाती है। साफ करना हो तो पल्लू से कर दो, लेकिन बुहारी कभी मत लगाना। आज की अगली जानकारी। जब दादी ने माँ जगत जननी को नवरात्र के समय चना और गुड़ खिलाया था, तब से माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णो रानी, माँ ज्वाला, जितनी भी शक्ति पीठ है, उन सभी शक्ति पीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा के पहले पत्र की ओर। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़ामोर, जिला करौली। गुरुदेव, मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कुबरेश्वर बाबा इतनी झोली भर देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी किसी पर भी। पहली बार आपकी कथा पर भरोसा किया है, और करूँ भी क्यों ना गुरुदेव। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई वैद्य नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं जो मैंने नहीं कराया हो, ऐसा कोई देवी देवता नहीं जहाँ मैंने गोद ना भरवाई हो। मैं दर दर की ठोकर खाती रही। लोग बांझ कहते रहे गुरुदेव, आप शब्द कहते रहे, संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। कथा सुन के मैं 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में आ गई। वहां आकर केवल मैंने कंकर शंकर बीना पूजन करी। पूरी कथा रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया। बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मुझे संतान दे दो। सबने मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 21 साल बाद मुझे 19 फरवरी 2025 को मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं यहाँ शिव को प्रणाम करने आई हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले पत्र की ओर। मैं पिंकी देवी, गयाजी बिहार से। जब मैं बीमार हुई गुरुदेव, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी आंत में मांस का गोला बन गया है। इसका ऑपरेशन हुआ, मांस को काट कर निकाला गया। गोले को चेकअप के लिए दिल्ली भेजा गया तो पता चला कि कैंसर हो गया, और कैंसर भी ऐसा जिसे संभाला ना जाए।
परिवार में उदासी छा गई गुरुदेव। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया। उसने बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है सीहोर वाले महाराज की। अगर तुम उसको सुनोगी, उसमें कुछ बताए तो कर लेना। आस्था चैनल पर मैंने 1 बजे से कथा सुननी शुरू की गुरुदेव। आपने उस कथा में कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो, उस चढ़े हुए जल का आचमन किया करो और थोड़ा जल शरीर पे लगाया करो। मंदिर से एक बेल पत्र लाया करो और उसको अपने पास में रखो और चबाकर खा सकते हो तो चबाकर कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया करो। गुरुजी, हमारे परिवार वाले मेरे लिए जल लाते, उसका आचमन कराते। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब ये ठीक नहीं होगा, अब ये संभलेगा नहीं, लेकिन मैंने शिव जी के मंदिर से जल पीना प्रारंभ किया। एक दिन मैं अपने घर वालों से कहकर शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा किया, साफ सफाई की और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। हमने बोला, सीहोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर की दवाई गोली भी खाओ और साथ में शिव जी पे चढ़ा जल पीने के बाद फिर जांच कराओ। हमने दूसरी बार जांच करवाई गुरुदेव। 2 महीने के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आज की अगली जानकारी। वो कहते हैं ना दोस्तों, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो मैं बहता पानी। गुरुदेव ने कहा, कुबरेश्वर धाम पे कोई भभूति नहीं है, कोई औषधि नहीं है। कुबरेश्वर धाम पे केवल कंकर शंकर है, एक रुद्राक्ष है और हमारे मुख से बोला गया 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप है। किसी एकांत जगह पर बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कहो। 1 लोटा जल कंकर शंकर पर चढ़ाकर प्रार्थना करो और 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करके कंकर और रुद्राक्ष लेकर जाते हो ना, बस वही है जो तुम्हारे दुखड़े काटने के लिए तुम्हारे घर तक जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। अगर आपको विश्वास है ना सीहोर से मिले रुद्राक्ष एक कंकर शंकर से मैं ठीक हो जाऊंगी, तो तुम जरूर ठीक हो जाओगे। जो भी शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है तो भगवान से वो उसके परिवार का सदस्य बन जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसके दुख मिटाने की जवाबदारी भगवान शिव की हो जाती है। आज की अगली जानकारी। गुरुजी ने कहा कि अपने घर में बैठकर किसी की निंदा मत करो। अगर आपके पास भी कोई आता है, किसी की चुगली करता है, निंदा करता है, तो उसको बोल दो कि मेरे घर आकर किसी की निंदा मत करो। आज की अगली जानकारी। जब भी भगवान के सामने जाओ तो कभी भी अपने नेत्र बंद करके मत बैठो। जब भी बाबा की पूजा आराधना करो, मंत्र जाप करो तो बाबा का दर्शन करके करो, जिससे भगवान शिव आपका उद्धार जरूर करेंगे। आज की अगली जानकारी। महादेव से एक बात जरूर कहना, अगर तुम्हारी कामना पूरी ना हो, देखना बाबा बहुत जल्द तुम्हारी कामना पूरी कर देंगे। तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, हे महाकाल राजा, तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, जाकर शोर मचाऊंगा कि मैं खाली आ गया। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ मेरे महाकाल, तेरी बदनामी ना हो, इसलिए महाकाल मेरी झोली खुशियों से भर देना। हे महाकाल, तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए, झोली मेरी भी खुशियों से भर देना। दोस्तों आज की कथा में गुरुदेव ने एक उपाय बताया है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, शरीर में कष्ट रहता है, उसको भोजन नहीं भाता हो, भूख नहीं लगती हो, तो ये उपाय जरूर करे। आपको करना क्या है, अगर आपका शरीर दुबला पतला हो गया, खाया पिया भी नहीं लग रहा, अगर बन सके तो प्रयास जरूर करना। किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक दुर्वा, एक बेलपत्र माता के मंदिर में माँ शकंभरी के नाम से चढ़ाना है। फिर उस दुर्वा और बेलपत्र दोनों को वापिस अपने घर ले आना। बेलपत्र को सुबह के समय खाना है और दुर्वा को शाम के समय खाना है। लगभग 5 या 7 दिन लगातार इस उपाय को कर लिया तो आपको भूख भी लगेगी, भोजन भी भाएगा और स्वाद भी आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले उपाय की ओर। सर्दी नवरात्र में पंचमी तिथि के दिन यदि घी के दिए लंबी बाती के अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करके अपने घर के दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी नहीं आती और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती। बढ़ते हैं दोस्तों आज के तीसरे उपाय की ओर। सर्दी नवरात्र की पंचमी तिथि के दिन जो भी एक लाल पुष्प अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करता है और माँ पार्वती के हस्त कमल पर लाल चंदन की 7 बिंदी लगाता है कहीं भी, और 1 लोटा जल नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन कामना करते हुए मुख उत्तर की ओर करके शिव जी पर जल चढ़ाना चालू कर दो और अशोक सुंदरी पर जो पुष्प समर्पित किया था उसको वापिस ले आओ। जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, अगर एग्जाम के लिए इस उपाय को कर रहे हो तो खूब मेहनत करो। दुकान या व्यापार चालू कर रहे हैं या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो तो उस लाल पुष्प को स्पर्श करके या उस पुष्प का केवल दर्शन करके चले जाओ, आपके काम को वो सफल जरूर करा देगा।
माँ आदि शक्ति, माँ भवानी आपको उस मंजिल तक पहुंचा ही देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।